विशाल जादुई नींबू का घर। अरे मीना, जल्दी से दरवाजा बंद कर। देख मैं क्या लेकर आया हूँ। आज इतनी रात गई, आप कहाँ से आ रही हो? और ये हाथ में क्या ले रखा है? अरे मीना, यह कोई मामूली नींबू नहीं है, ये एक जादुई नींबू है। इस नींबू से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये कैसी बात कर रहे हो आप? भला नींबू भी कोई जादू नींबू होता है? कहीं रात के समय पी तो नहीं ली आपने? अरे भगवान, कैसी बात कर रही हो? भला मैं कभी शराब पीता हूँ? अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस नींबू का जादू दिखाता हूँ। इतना कहकर रघु मीना को अपने साथ अपने घर के आंगन में ले जाता है और नींबू को आंगन में रख देता है। जिसके बाद वो छोटा सा नींबू अपने आप ही देखते देखते एक विशाल नींबू के घर में बदल जाता है, जिसमें 2 खिड़की, एक दरवाजा और बाहर की तरफ एक सीढ़ियां बनी है और इसके अंदर से कई सारे छोटे छोटे नींबू निकलने लगते हैं। अरे मोरी मैया, ये जादू कैसे हुआ? एक छोटा सी नींबू इतने बड़े विशाल घर में कैसे बदल गया? मीना के पूछने पर रघु उसे अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। अरे मीना, जब मैं नींबू की रेडी लेकर घर वापस आ रहा था, तब अचानक से मुझे रास्ते में एक बहुत ही बुजुर्ग और कमजोर आदमी मिल गया। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, मानो जैसे उसके प्राण निकलने ही वाले हों। मैं उसके पास गया और उसे पानी पिलाया, जिसके बाद उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, बेटा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे अभी और जीना है। लेकिन आपको क्या हुआ है और आप इस तरह रास्ते में क्यों पड़े हो? आपके साथ कोई है नहीं क्या? नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो। उस बूढ़े आदमी को इस हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपना रेडी के सभी नींबुओं को एक तरफ करके उस बूढ़े आदमी को अपनी रेडी पर बैठा लिया और उसे हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने उस आदमी का चेकअप किया, जिसके बाद डॉक्टर ने मुझसे आकर कहा, इन्हें अब ऊपर वाला ही बचा सकता है। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। वो तुम्हें याद कर रहे हैं, एक बार जाकर मिल लो। डॉक्टर के कहने पर रघु उनसे मिलने गया, जिसके बाद वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए उससे कहने लगे, बेटा तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो और तुम्हारा मन भी बहुत साफ है, तुम एक अच्छे आदमी हो, इसलिए ये सच में तुम्हें बता रहा हूं। मैं कोई मामूली इंसान नहीं था, मैं एक बहुत बड़ा जादूगर था। मेरे पास बहुत ही पावरफुल शक्तियां थीं, लेकिन मेरी उम्र के साथ साथ मैं धीरे धीरे कमजोर होने लगा। तुमने मेरी मदद की, जबकि तुम मुझे जानते भी नहीं हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये तुम्हारा नींबू है, मैंने अपनी सभी शक्तियाँ इस नींबू में डाल दी हैं। तुम इस नींबू को अपने घर के आंगन में रखना। देखते ही देखते ये छोटा सा नींबू एक विशाल नींबू के घर में बदल जाएगा और रात के समय इस नींबू के अंदर से अपने आप नींबू निकलेंगे, जिससे तुम अपना काम कर सकते हो। ये सब कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांसें छोड़ चुका था। फिर मैंने उस आदमी का अंतिम संस्कार किया और इस नींबू को अपने साथ ले आया। जैसा कि उन्होंने कहा था, ये एक जादुई नींबू है। अजी, इस नींबू ने तो हमारे भाग्य ही खोल दिए। अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो एक बार इस नींबू के अंदर चलकर देखते हैं। मीना और रघु नींबू के घर में जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उन्हें घर के अंदर रहने की सभी सुविधाएं मिल जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन सुबह रघु सारे नींबू इकट्ठा करके बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। इतने रसीले नींबू देखकर सभी ग्राहक उसके सारे नींबू खरीद लेते हैं और उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। ऐसे ही धीरे धीरे वो अपनी नींबू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल लेता है, जिसके बाद वो अमीर होने लगता है। लेकिन गांव में कोई ऐसा भी था जिसे रघु की तरक्की से बहुत जलन हो रही थी। आखिर ये रघु इतना अमीर कैसे हो रहा है और इसके पास ये नींबू का घर आया कहां से?
मुझे इस बात का पता लगाना होगा। मुखिया रघु के अमीर होने का राज जानने के लिए अपने कुछ चमचों को रघु के घर के चारों तरफ पहरेदारी करने के लिए खड़ा कर देता है। जिसके बाद रात होते ही रघु और मीना अपने घर के बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते उस नींबू के घर के अंदर से ढेर सारे रसीले नींबू निकलने लगते हैं, जिन्हें मीना और रघु बोरियों में भरने लगते हैं और उन बोरियों को अपने घर के अंदर ले जाते हैं। ये सब मुखिया का एक चमचा भीमा देख लेता है, जिसके बाद वो फौरन मुखिया के पास जाता है और उसे रघु की पूरी सच्चाई के बारे में बताता है। अरे मालिक, क्या बताऊं आपको, वो रघु का नींबू का घर कोई मामूली नींबू का घर नहीं है। अरे वो तो एक जादुई नींबू का घर है। वो जादुई नींबू का घर रघु को बहुत ही नींबू की फोकट में देवत है। ई कारण रघु दिन प्रतिदिन अमीर होत जात रहा है। क्या कहा? जादुई नींबू का घर? लेकिन आज के बाद वो जादुई नींबू का घर सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। इस गांव में मेरे अलावा कोई और अमीर हो ही नहीं सकता। अगले ही दिन सुबह मुखिया अपने साथ कुछ गुंडों को रघु के घर के बाहर ले आता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओ रघु के बच्चे, अबे कहां चुप कर बैठा है इस नींबू के घर में? फौरन बाहर निकल, नहीं तो तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। शोर शराबे की आवाज सुनकर रघु घर से बाहर निकलता है और मुखिया को बाहर खड़ा देख उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे पूछता है, अरे मालिक, आप यहाँ? आपने यहाँ आने की जरूरत क्यों समझी? मुझे खबर भिजवा देते, मैं खुद ही आपके घर पहुंच जाता। कुत्ते के बच्चे, तुझे क्या लगा मुझे तेरे इस राज के बारे में पता नहीं चलेगा? कौन सा राज? कौन से राज की बात कर रहे हैं मुखिया जी आप? मैं इस जादुई नींबू के घर के राज की बात कर रहा हूं। आज से ये नींबू का घर मेरा हुआ। अभी के अभी इस घर को खाली कर, वरना तुझे और तेरी पत्नी मीना को मौत के घाट उतार दूंगा। मालिक ऐसा मत कीजिए, मुझ पर रहम खाइए। ये जादुई नींबू का घर मुझे वरदान में मिला है, इसे मुझसे मत छीनिए मालिक। मुझे तो पता ही था तू ऐसे नहीं मानेगा। मुखिया अपने गुंडों को इशारा करता है, जिसके बाद मुखिया के गुंडे रघु को मारने पीटने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस जादुई नींबू के घर की आंख, मुंह और पैर बन जाते हैं, जिसके बाद वो मुखिया से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रघु को हाथ लगाने की? अब तुम्हें अपने गलती का भुगतान करना होगा। नींबू का घर अचानक से चलने लगता है और अपने बड़े बड़े पैरों से मुखिया के गुंडों को कुचलने लगता है, जिसके बाद मुखिया ये सब देखकर रोते हुए रघु से कहता है, रघु मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैं बिल्कुल अंधा हो गया था। मुझे मेरी गलती का पछतावा हो रहा है। मैं आइंदा कभी भी किसी को परेशान नहीं करूंगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये सब रोक दे। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? गलती करने से ज्यादा गलती को माफ करने वाला होता है। ये कहकर रघु अपने नींबू के जादुई घर को शांत करता है, जिसके बाद वो मुखिया को छोड़ देता है और दोबारा से नींबू का विशाल जादुई घर बन जाता है। वहीं मुखिया अपने गुंडों को लेकर वहां से चला जाता है।